उत्तरकाशी में टनल हादसे के बाद पिछले 24 घंटे से राहत और बचाव का काम जारी। शनिवार के सिलक्यारा से डांडल गांव में बनने वाली निर्माणाधीन टनल का एक हिस्सा धंसा। करीब 40 के करीब मजदूर भीतर फंसे। टनल के भीतर फंसे मजदूरों को निकालने के लिए संघर्ष जारी। पाइप के सहारे ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जानकारी के मुताबिक टनल में फंसे मजदूर बिहार, झारखंड, बंगाल, यूपी के रहने वाले। उत्तरकाशी टनल हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने ली जानकारी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की। केंद्रीय एजेंसियों को दिए सहयोग के निर्देश। जानकारी के मुताबिक भूस्खलन के कारण हुआ टनल हादसा। एक बार फिर जहरीली हुई राजधानी दिल्ली की हवा। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में पहुंचा। पॉल्यूशन की वजह धुंधला हुआ इंडिया गेट। सीपीसीबी की वेबसाइट के मुताबिक आईटीओ आसपास के इलाकों में एक्यूआई तकरीबन 500 पहुंचा। राजधानी दिल्ली में बिगड़ सकते हैं प्रदूषण से हालात। बैन के बावजूद दिवाली पर आतिशबाजी से जहरीला हुआ एनसीआर का आसमान। खतरनाक स्तर पर एक्यूआई। दिल्ली में बारिश के बाद 2 दिन में आधा हो गया था प्रदूषण। 8 साल बाद सबसे साफ रही थी छोटी दीपावली। लोगों ने ली थी राहत की सांस, लेकिन दीपावली के बाद पटाखों की वजह से जहरीली हुई हवा। दिल्ली में दिवाली के बीच स्मॉग की चादर। दिल्ली एनसीआर में फिर खराब हुई हवा। खतरे के निशान के पास देर रात तक से ही दिल्ली में छाया रहा स्मॉग। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर के फिर हाई लेवल मीटिंग। दोपहर 12 बजे दिल्ली सचिवालय में समीक्षा बैठक होगी। प्रदूषण का स्तर एक बार फिर 300 के करीब पहुंचा। दिल्ली में प्रदूषण पर शुरू हो गई सियासत। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बीजेपी पर आरोप लगाया। कहा, अपील करने के बजाय बीजेपी ने लोगों को पटाखे जलाने के लिए उकसाया। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सर्दियों की छुट्टी का किया ऐलान। बढ़ते प्रदूषण के चलते समय से पहले ही लेना पड़ा शीतकालीन अवकाश। 13 से 19 नवंबर तक बंद रहेंगे कॉलेजेस। दीपावली के दिन पटाखों पर प्रतिबंध का दिल्ली में नहीं दिखा असर। सुप्रीम कोर्ट के तमाम प्रतिबंधों के बावजूद दीपावली पर दिल्ली समेत पूरे भारत में जमकर आतिशबाजी हुई। एयर क्वालिटी में करीब 40% तक की खराबी दर्ज। तमिलनाडु में भी दिखा प्रदूषण का कहर। मदुरई में दिवाली के जश्न के बाद जहरीली हुई हवा। मदुरई के कई इलाकों में दिखा स्मॉग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज ताबड़तोड़ चुनावी दौरा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में करेंगे जनसभा। 3 रैलियों को करेंगे संबोधित। अमित शाह की आज 4 जिलों की विधानसभाओं में जनसभा। शाम को दतिया में मां पीतांबरा के दर्शन एवं पूजन का कार्यक्रम। किला चौक पर जनसभा को संबोधित करेंगे। एमपी के भोपाल में आज पदयात्रा करेंगे राहुल गांधी। विधानसभा चुनाव के लिए करेंगे प्रचार। जनसभा, छोटी बैठकों को भी करेंगे आयोजित। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी पर शिवराज सरकार को घेरा। कहा, 17 तारीख को होने वाला चुनाव तय करेगा मध्य प्रदेश का भविष्य। छत्तीसगढ़ के जजगिरी में गांव में आयोजित गौरी पूजा में सीएम बघेल हुए शामिल। परंपरा के अनुसार हाथ पर खाए कोड़े। मां गौरी से मांगा 5 साल और जनता की सेवा का आशीर्वाद। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के चुनाव के पहले सीएम भूपेश बघेल की बड़ी घोषणा। एबीपी न्यूज से कहा, सरकार बनी तो हर महिला को मिलेगा सालाना 15,000 रुपए। पश्चिम बंगाल के वन मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक को 7 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। आज कोलकाता की स्पेशल कोर्ट में पेशी होगी। ममता के मंत्री पर राशन घोटाले का आरोप है। बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने अमृतसर के सरहदी गांव में बरामद किए 2 ड्रोन। चीन में बने दोनों ड्रोन। ड्रग सप्लाई के लिए एक और कोशिश नाकाम। संदिग्ध आतंकी के रूप में एएमयू से जुड़े 6 लोगों की गिरफ्तारी। यूपी के दर्जा प्राप्त मंत्री रघुराज सिंह ने कहा, अलीगढ़ में कम से कम 100 आतंकवादी। कर्नाटक के उडुपी में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या। एक की हालत गंभीर। मामले की जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली में मेट्रो ट्रेन के आगे महिला ने कूदकर दी जान। घटना के बाद रजौरी गार्डन मेट्रो स्टेशन पर फैला हड़कंप। मृतक की पहचान करने में जुटी पुलिस। हिमाचल के हमीरपुर में दीपावली के दिन नहीं आई बारात तो दुल्हन ने खाया जहर। दूल्हा पक्ष पर 5 लाख रुपए, दोपहिया गाड़ी की डिमांड करने का आरोप। लड़की का जिला अस्पताल में इलाज जारी।
हैदराबाद के नामपल्ली में केमिकल गोदाम में लगी आग, 4 मंजिल तक पहुंची आग की लपटें, आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। यूपी के बस्ती में अचानक लगी भीषण आग, स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। घर में रखा सारा सामान जलकर खाक, 44 बकरियां भी जली। यूपी के आगरा में दीपावली के पूजा के बाद बंद दुकान में आग लगी। लक्ष्मी पूजन के बाद बंद करके दुकान को गया था दुकानदार। शराब के दुकान में लाखों के नुकसान की आशंका। मथुरा में पटाखे की दुकान में आग लगने से कई दुकानें जलकर खाक, करीब 1 दर्जन लोग जख्मी, इलाज जारी। यूपी में जगह जगह आग का तांडव। लखनऊ में थाना इलाके में लगी आग, अहियागंज गुरुद्वारे के पास बाजार में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के कुशीनगर में दुकान में आग के बाद धमाके, लंबे वक्त से दुकान में गैस रिफिलिंग का अवैध काम होता था। 3 से अधिक सिलेंडर फटने से मचा हड़कंप, पुलिस की मुस्तैदी पर उठे गहरे सवाल।